जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितने नंबर साथियों आपको लाना अनिवार्य है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं कि आपका होमगार्ड में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बाद में पछताने से साथियों कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको साथियों ये चीज जाननी है कि यदि आप यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस पता ही है। लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ओके, दूसरी चीज साथियों आपको समझनी है कि इसका एग्जाम जो होगा वो 25 अप्रैल 2026 से होगा। कब से होगा? 25 अप्रैल 2026 से। इसका मतलब हमारे पास में अच्छा खासा टाइम भी है। ठीक है, दूसरी बात साथियों, जो पद निकले आपके लिए 41,424, यही से साथियों हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमें कितने नंबर लाने हैं ताकि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक है, कितने नंबर पर साथियों सिलेक्शन होगा और इसका साथियों सबसे बड़ा सूत्र यहां से मिलता है कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी। आखिरकार जो होमगार्ड की भर्ती निकली थी पिछली बार, उसमें कट ऑफ क्या रही थी? क्या मैं उतने नंबर ले आऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं साथियों, पिछली जो आपकी भर्ती हुई थी होमगार्ड की वो 2011-12 में हुई थी साथियों। अब जो योगी जी है उन्होंने 2025 में यानी कि भर्ती निकाली है। तो आप देख लो कि जो यानी कि डिफरेंस है वो कितना है 2011-12 में और 2025 में। तो यहां से साथियों पता नहीं चल पाएगा, कोई भी यानी कि अंदाजा यहां से नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात साथियों आपको बताइए, लिखित परीक्षा 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं। इसका मतलब टाइम आपके कम नहीं पड़ेगा, टाइम अच्छा खासा आपको मिल रहा है। ओएमआर शीट पर साथियों यानी कि आपको देना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। सर जी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यदि आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत भी कर दोगे फिर भी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि इसमें तो बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी साथियों। यदि आप 100 में से 100 करके आ रहे हो, कोई विद्यार्थी तुक्के भी लगा रहा है और उसके सही हो गया, इसका मतलब हमारे तो यानी कि 90+ नंबर लाने पड़ेंगे ना 100 में से। कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो कि यानी कि 100 में से 85 नंबर प्लस लाएगा। कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा 100 में से 100 भी ले आएगा क्या सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है साथियों। यदि आप सिलेबस देखो, अब यदि आप ये सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा साथियों इसमें टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं और क्या क्या टॉपिक आपको आते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, क्या ये टॉपिक आपको आता है? क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे? कर लोगे क्या आप? पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे? इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस है ये प्रॉपर तरीके से यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सामान्य ज्ञान के केवल और केवल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है, हम टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको समझने की कोशिश करनी है कि फॉर्म 35 लाख फॉर्म भरे गए। लगभग जो फॉर्म है वो 35 लाख फॉर्म साथियों भरे गए हैं। यदि आप मान के चलो कि सर 35 लाख फॉर्म भरे हैं और 41,000 कितनी वैकेंसी है साथियों? 41,000 जो अपने वैकेंसी है 41,424। ठीक है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? कितने सीटों पर कंपटीशन है? 35 लाख। ठीक है, और आप ये मान के चलो कि जो अपना जो कंपटीशन रहेगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा के बाद में साथियों रनिंग भी तो होगी ना। तो लिखित परीक्षा में लगभग मान के चलो 2 लाख लोगों को पास करेंगे। कितने? 2 लाख लोगों को लिखित परीक्षा में पास करेंगे और 2 लाख लोग में हमें आना है ताकि हम लिखित परीक्षा के बाद में जो अपने फिजिकल होता है उसमें भी भाग ले पाए। समझ रहे हो? जो अपनी ऑफिशियल कट ऑफ बनेगी वो बनेगी केवल और केवल इन 100 प्रश्नों की, 100 नंबर की। ये जो शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल होगा, रनिंग होगी, ये केवल और केवल साथियों क्वालिफाइंग होगा। इसका कोई यानी कि कट ऑफ में नंबर जुड़ने वाला नहीं है। केवल और केवल आपको पास करना है, रनिंग करनी है, लंबी कूद, ऊंची कूद जो भी होगी। यदि आपको और चाहिए कि हाँ शारीरिक दक्षता कैसी होगी, फिजिकल कैसा होगा, इसके लिए वीडियो बनाओ तो उसके लिए अलग से बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, जो लिखित परीक्षा साथियों आपके होने वाली है वो 100 प्रश्नों की होगी और इसमें आप देखोगे कि इसका मतलब मैं 2 लाख में आ जाऊं तो मैं रनिंग भी दे सकता हूं। बिल्कुल साथियों, यदि 35 सीटों पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है साथियों, होमगार्ड में 35 सीटों में 2। ठीक है, और यदि आप चाहो कि नहीं मैं 2 लाख में नहीं, 41,000 पोस्ट है, मेरा टारगेट रहेगा 1 लाख में आने का। 1 लाख में आ जाऊंगा तो मेरा 100% सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि मेरा फिजिकल अच्छा है। समझ रहे हो? तो 35 सीटों पर 1 का सिलेक्शन। समझ रहे हो? मान के चलो कि 35 लोगों में 1 सीट की यानी कि लड़ाई होने वाली है। बहुत कम कंपटीशन है। क्या आप 35 लड़कों में से पहले स्थान पर नहीं आ सकते साथियों? 35 लड़कों में यदि आप पहले स्थान पर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। आपको पोस्ट 41,000 बहुत ज्यादा है ये भी मानकर नहीं चलनी है, आपको 1 लाख पोस्ट मानकर चलनी है क्योंकि रिटर्न एग्जाम में 1 लाख लोगों को पास किया जाएगा। 2 लाख लोगों को पास तो 2 लाख को किया जाएगा, हम 1 लाख मान रहे हैं। समझ रहे हो चीजों को? तो ऐसा करके आपको यानी कि एक चीज पॉजिटिविटी रखनी है ताकि आप सिलेक्शन से आगे बढ़ सको। एक टारगेट मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि हाँ इस टाइप से यानी कि क्वेश्चन बहुत सारे लोग यानी कि नॉर्मल जानकारी रखते हैं, बट सिलेबस आपको यानी कि अच्छा खासा याद है, अच्छी खासी चीजें आपने पढ़ रखी है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, यदि आप 100 में से आराम से रखो, 80+ का टारगेट ही रखो, ज्यादा मत रखो, 80+ का टारगेट रखो। भगवान ने चाहा 20 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 80 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए ना। इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए 1 सीट